हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं नेक्स्ट वीक का, विच इज द लास्ट वीक ऑफ मार्च। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूज बेस्ड आइटम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अपने ध्यान में रखना है कि व्हाट आर दोस थिंग्स। one of the important things is banks are on strike, if I'm not wrong, on 28 and 29th of March. Okay, there are 2 days, very very critical days, which is basically Monday and you have Tuesday, right? ये दो दिनों में बैंक जो है स्ट्राइक्स में, इसलिए मैंने ग्रुप में लास्ट वीक ऑलरेडी बोल दिया था कि मार्केट एक बड़ा मूवमेंट है स्पेशली बैंक निफ्टी में करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। नास्डैक इज ऑलरेडी डाउन। मंडे का मैं बोला, नेक्स्ट कल का बोल रहा हूँ, मंडे का। तो निफ्टी आईटीबी कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। तो बोथ ऑफ दीज इंडेक्सेस विच आर हैवी वेट्स इन निफ्टी, रिलायंस को अगर हम माइनस कर दे, रिलायंस एंड एचडीएफसी को, तो निफ्टी में भी इतनी बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है। एनीवे, नेक्स्ट वीक की वीडियो में आते हैं। ये जो है, ये एक चीज आपको याद रखनी है कि बैंक स्ट्राइक के है तो ज्यादा बड़ा गेम नहीं होगा बैंक में। एक हम एनालिसिस करते हैं लास्ट वीक का कि हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है, देन वी विल क्विकली गो टू द नेक्स्ट वीक। विल नॉट डू एवरी डिटेल फॉर लास्ट वीक बिकॉज हम इंट्राडे वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। पीपल हु आर वाचिंग न्यू, दे कैन बेसिकली स्टे एंड लुक एट क्या हमारे एस्ट्रो टाइमिंग सही गए। आई थिंक 80% से ज्यादा, क्लोज टू 90% सही गए होंगे इफ वी गो एंड रिवाइज इट, ऑफ कोर्स। जिसमें सबसे बड़ी जो एस्ट्रो टाइमिंग हमारी थी, ये वाली जैकपॉट बाइंग, मैजिकल बाइंग, राइट। जो थर्सडे की गैप डाउन थी, जहां पे हमने पी लिया था और मैंने बोला था जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपको गैप डाउन कट करना है। और बैंक निफ्टी में तो 500 पॉइंट का गैप डाउन था, तो इट वाज लाइक ए जैकपॉट ट्रेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ 9:15 को। ओके, ये सब हमने इंट्राडे वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैं मोटा मोटा रिव्यू दे रहा हूँ। दिस वीक का जो हमारा व्यू था, मार्केट सेल ऑन राइज, बहुत क्लियरली हमने स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल की आपको लेवल्स दिए थे। निफ्टी में 17,300 का स्ट्रैडल, बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल, और मैंने बोला था दोनों साइड जीरो होगा, डोंट नीड टू वरी। मंडे मार्केट फेल, वी कैप्चर्ड दिस, नॉट ऑल ऑफ देम बट some. We captured this, not all of them, half. We captured this, two sales here. We captured this gap down. We captured the Thursday. Thursday में I was here. Thursday I didn't trade here. Okay, but लोग ले सकते थे ये सेल, मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग करी थी। And then Friday I did not do any trade recommendations, but however Friday का ही डिस्कस करना है अगर लोगों को कुछ कंफ्यूज हुआ होगा। फ्राइडे में द ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे, हमने बोला था कि शायद फर्स्ट 1 आवर में मार्केट ऊपर साइड रहे। तो ये अगर 5 मिनट का कैंडल को आप माइनस कर दो, मार्केट बाय ऑन डिप्स ही था फर्स्ट 1 आवर अप टू 10 o'clock। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने एक सेलिंग साइड दिया है। स्पेशली हमारी जो गुड सेलिंग साइड थी वो मेरे ख्याल से 12:30 के बाद थी, ये वाला 12:30 से यहाँ से अगर आप देखोगे 162 80 पॉइंट्स की सेल दिया है मार्केट ने 1 आवर, और हमारी सिर्फ 1 आवर की ही सेल थी अगर आपको याद होगा। 1.5 आवर, 1.5 आवर की सेल थी। ओके, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। 3:15 के बाद ये मूवमेंट आई। आई रियली डाउट कि बंदों को ये रखना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ रूल में, इन नास्टो टाइमिंग्स पे जब आप ट्रेड करते हो, लेवल अगर आपका आ गया, राइट, फिर टाइमिंग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइमिंग्स गिव्स यू रीजनेबल डायरेक्शन। जैसे फर्स्ट लास्ट इट वेंट इन ओनली लास्ट 15 मिनट्स आगे, अगर आप 3:30 तक इसको रखे होते शायद आपका लॉस होता, राइट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो ना, क्या मैंने ये फ्लैग पैटर्न ड्रॉ किया था और क्या मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगा आपको इतना तक का टारगेट ले लेना है आइडियली, राइट। 136 पॉइंट का थोड़ा ऊपर से आ रहा है, मुझे याद है 136 पॉइंट का टारगेट दिया था हमने आपको, या एग्जैक्टली लाइक दिस 136 का पॉइंट। अगर आप देखोगे आपको ट्रेड कहाँ पे लेना था, ये रेड कैंडल पे। अगर नहीं लिया आपने, बाद में भी लिया, टारगेट कहां तक होनी चाहिए थी आपकी, 136 पॉइंट। मार्केट ने दिया 136 पॉइंट, 146 पॉइंट दिया। अब जब मार्केट ने टारगेट बना दिया फ्लैग का, तो शुड वी गो फॉर अनदर फॉल इन मार्केट। कुछ लोगों ने मेरे पूछा कि लास्ट में सारी पॉजिटिव मूवमेंट आ गई, ये तो टाइमिंग के हिसाब से नहीं था। भाई सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। रीजनेबल टाइमिंग, और मेरा तो ऐसे भी 2 बजे के बाद ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं था। मैंने क्लियरली लिखा था
जो चैनल में जो व्यूज दिए थे, मैंने बोला था आफ्टर 2 PM देयर इज नो ट्रेड रिकमेंडेशन बिकॉज इट लुक्स कंफ्यूजिंग। नहीं था कुछ, आप जबरदस्ती रखोगे और लॉस में जाओगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दो बजे तक हमारी ट्रेडिंग जबरदस्त थी। मार्केट ने टारगेट भी दिया, हमने ये लेवल भी दिया है देखो। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, ये देखो ब्यूटीफुल सेल जोन एंड ब्यूटीफुल टारगेट टच किया है, एकदम टच 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 एंड यहीं से रिवर्ट किया है एंड दैट टू लास्ट 15 मिनट्स। ठीक है, यही खाली एक्सप्लेन करना था जो लोग फ्राइडे के ट्रेडिंग में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, मैंने तो पहले ही बोला था आप ट्रेड मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखो 130 तक मार्केट ने आपको कोई ट्रेड नहीं दिया होगा, सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट किया होगा। ठीक है, और आपने चलो कॉन्फिडेंस में आशो टाइमिंग के हिसाब से 12:30 बजे से ले लिया, तो टारगेट आया, खत्म करो बात। ठीक है, टारगेट लेके खत्म करो। मैंने वैसे भी बोला था 2 बजे के बाद आपके पास ट्रेड नहीं होना चाहिए आइडियली, ये 2 बजे यहाँ पे है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट एनीवे, ट्रेड रिकमेंडेशन तो मेरा नहीं था, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो मैं लेबल्स और जोन्स और टाइमिंग देता हूँ, इसको आपको ऐसे कंबाइन करके ट्रेड करना है। नाउ यू गो एंड डिसाइड योरसेल्फ कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, राइट। ये ट्रेड आपका नहीं होता, ये ट्रेड अगर हमारी जो व्यू थी उसके हिसाब से ये ट्रेड नहीं होता। बट जो हमारी सेल जोन की ट्रेडिंग्स होती है, सबको पता है, अपर और डाउन साइड वाले सेल जोन से अगर मार्केट नीचे आता है, इट इज ए वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट कुछ टाइम तक डाउन साइड रहेगा। तो एवरी पुल बैक, ये जो पुल बैक होती है, इस पुल बैक यू हैव टू सेल। और स्पेशली ये जब लोअर हाई बनाता है सेकेंड लेग में, ये स्विंग लो कटा यहीं से सेल कर सकते थे आप। प्राइस एक्शन, टाइमिंग की बात छोड़ो, खाली प्राइस एक्शन। ठीक है, एनीवे जस्ट टेक दैट लर्निंग फ्रॉम यू, लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, अभी मैं वीकली वीडियो का लिए लेवल बनाता हूँ and then we will start ideally the weekly analysis. Okay, right, but I hope this week we have done wonderful. Okay, based on timing, based on views, based on the positions that we have opened, right. And I'm not saying that everybody should have been profitable all the 4 days or 5 days, but अगर 5 दिन में से आप 3 दिन profitable हो, then also I think my job has been done beautifully, right. Before we start the next week analysis, so let me tell you, जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, आई थिंक आई हैव मेड ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो लोग फिर यूट्यूब में आके बोलेंगे कि आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। हाँ, मंडे का ये जो बोला था, हमने यहाँ पे ट्रेड तो लिया था, ये लो कट पे ट्रेड लिया था एंड आई थिंक ये वाले ट्रेड्स हमने लिए थे, टाइमिंग हमारा सही था। बट प्राइस एक्शन की व्यू जो हमने वीकली वीडियो में दी थी वो ऊपर साइड दी थी। हमने बोला था कि मंडे मार्केट ऊपर साइड जाएगा मोस्टली फुल डे, ये व्यू रॉन्ग गया था हमारा। ठीक है, बट नहीं, जो समझ गए उन समझ गए होंगे। डे लो कट पे हमारा सेल हमने लिया था, बट व्यू हमारे यहाँ पे गलत किया था डेफिनेटली, बिकॉज मंडे हमने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा और फिर वहां से गिरना चालू करेगा। बट एनीवे दैट्स ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वीक का वीडियो, फटाफट करते हैं गाइस। आई हैव लाइक 10 minutes only. I'll try to finish it up in 10 minutes. My personal view, देखो जो आज तक की टाइमिंग है मैंने बोल दिया, वो तो आइडियली जो है वो सेलोन राइज का है, राइट, करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी चैनल में दे दिया है, फिर भी एक बार इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। मैं यूट्यूब में डालने की कोशिश करूंगा, बट बाई चांस अगर भूल गया तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, तो ये हमारी आज तक की व्यू है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 28 मार्च, तो एक बार पैटर्न बना लेते हैं, हाउ डज इट गोइंग टू लुक लाइक, कि ये बनेगा कैसे। ओके, सो 28 मार्च को हम 922 11 डाउन दिख रहे हैं, 1122 रेंज बाउंड, देन अपसाइड कैप, देन 1 PM to 3 PM पॉजिटिव, एक बाई हम देख रहे हैं, बाई ऑन डिप्स का। 29 मार्च को फर्स्ट 30 मिनट्स में सी ग्रीन, प्रोबेबली ए डबल टॉप। 940 to 1115 हम लोग डाउन दिख रहे हैं, 1145 टू पॉजिटिव स्मॉल दिख रहा है, 145 to 215 good red candles, and 248 through positive again, right. 30th March, it looks like full day sell on rise. This is where if the swing is broken, so we're looking for a good sell, right. 915 to 1020 we may see upper side से आएगा, and then 1045 to 330 तक हम एक
continuous sale देख रहे हैं, where 10:45 to 1 p.m. we might see a little bit range bound market and then towards the downside. Okay. And 31st March हम जो बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है, फर्स्ट वन आओ, देन हमारा सेल ही है, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे हम सेलिंग साइड कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. एंड द लास्ट वन इज, या फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ हमारा सेल है. दैट इज हाउ वी आर सेइंग, राइट? सो दिस इज हाउ द पैटर्न लुक्स लाइक गाइस. सो व्यू वर्डिक्ट हमने ऑलरेडी दे दिया है सेल ऑन राइज का. मंडे की जो हाई है, अगर मंडे मार्केट पहला आधा घंटा और फर्स्ट 20 मिनट्स पॉजिटिव रहता है, मंडे की जो हाई है शायद वो मंडे की हाई कट ना हो. दैट इज व्हाट आवर व्यू वुड बी. तो इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे. स्ट्रैडल जो मैंने लोगों को बोला था फ्राइडे ओपन करने के लिए, वो ट्यूसडे डे एंड तक कट करने का कोशिश करना. डोंट कीप इट फॉर वेडनेसडे. ओके. मिला तो ठीक है, हम देखेंगे, बट डोंट कीप इट फॉर वेडनेसडे. 2 दिन में जो पैसे मिले वो ले लेना. मंडे ट्यूसडे ऐसा ही दिख रहा है रेंज बाउंड मार्केट, बट स्टिल इट वुड बी आइडियली सेल ऑन राइज एक्सेप्ट द मंडे वाला सेकंड हाफ बाइंग. ओके. मोस्टली इट लुक्स लाइक ट्यूसडे भी बाइंग है सेकंड हाफ में, बट इट इज अ स्मॉल बाइंग. ओके. ये हो गया हमारी मोटा मोटा व्यू. अब ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, अगर मैं भूल गया तो. इफ आई फॉरगॉट तो आप ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लो. पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा बट ले लेना, ठीक है. सो व्हाट वी आर सेइंग, वी विल ओनली कीप 28 मार्च का नाउ एंड वी विल डिलीट एवरीथिंग एल्स. रूल्स वगैरह भी मैंने लिखा है, एक बार रूल्स पढ़ लेना. ओके. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके. ये थोड़ा बड़ा मैंने बना दिया, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, बट मोटा मोटा पैटर्न यही रहने की कोशिश करेगा. अभी वीकली एनालिसिस और डेली कैंडल्स में करते हैं. वीकली एनालिसिस का मैं कोई एनालिसिस नहीं करूंगा बड़ा वाला, स्पेशली बैंक निफ्टी, क्योंकि लास्ट वीक भी हमें कुछ पैटर्न मिला नहीं था. और मतलब बड़ा जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली के बेसिस पे हमने जो व्यू बनाया था वो डेली के बेसिस पे बनाया था. तो अभी भी हम डेली के बेसिस पे बनाएंगे. तो एक चीज जो आपको याद रखनी है, वीकली कैंडल के हिसाब से वीकली लो अगर ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी में विच इज 35,200, देन हमारी टारगेट जो होनी चाहिए वो सीधा यहां तक होनी चाहिए विच इज 34,000. तो 1,000 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट होना चाहिए. वैसे मेरा लेवल यहाँ पे है, मैं वीकली लेवल देता हूँ आपको, बट ये वीकली लो अगर कट हो जाता है, जो हमें शायद ट्यूसडे डे एंड के कट हो के चीट हो या वेडनेसडे कट हो, तो अगर होता है, व्यू भी हमारा वेडनेसडे थर्सडे अच्छा सेल का ही है, राइट? सो वेडनेसडे एंड थर्सडे कंबाइंड 1,000 पॉइंट की फॉल हम देख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये वीकली लो कट हो. ये वीकली कैंडल के हिसाब से हमारा एनालिसिस है. मैं बाकी चीजों पे भी आता हूँ एक बार. बाकी जो है देखो, डेली कैंडल के हिसाब से ये भी फ्राइडे का लो है, स्वयं है जो वीक का लो है, तो ये भी डेली लो कैंडल पे अगर मार्केट कट करता है तो हम सेल लेंगे. बैंक निफ्टी में एक ब्यूटीफुल डबल टॉप पैटर्न आपको बना हुआ दिखेगा, राइट? तो इसकी अगर मैं एक टारगेट ले लूं, अगर नेकलाइन ब्रेक होता है, एंड दिस नेकलाइन इज ए वीकली नेकलाइन एंड डेली कैंडल का भी नेकलाइन, एक 1400 टू 1500 पॉइंट का मेरे को सेल मार्केट में बहुत इजीली दिख रहा है, विच इज अराउंड दिस 1480 का ना, 1450. ये देखो 33,974. ये आपको मेरा यहाँ पे एक डिमांड जोन भी दिखेगा जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, ये वाली, अगर आपने देखा होगा 33,974 एग्जैक्ट लेवल. ओके. कोइंसाइडिंग लेवल है, ठीक है. सो 33,974 और 34,000 ले लो ऑन ए राउंड लेवल. 34,000 का टारगेट होना चाहिए और यही सेल हमको बिंदास लेना है, कभी भी मिले, ट्यूसडे मिले या वेडनेसडे मिले. शायद मंडे नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा जो व्यू है मंडे एक ट्रैपिंग होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है. वीकली जो लेवल है डू डाई का वो 35,826 वीकली लेवल लो, 35,826. रेजिस्टेंस जो है हमारा बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस 36,333, मतलब 1,000 पॉइंट फ्रॉम हियर. मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक जाएगा. मैं फिर भी आता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेल हमें ट्यूसडे के बाद ही करनी है, बड़ी बड़ी सेल. मंडे भी, ट्यूसडे भी कर सकते हो सेल ऑन राइज, बट वहां पे रिकवरी है तो इंट्राडे ही खेल सकते हो, ठीक है. ऑप्शन सेलिंग पोजीशन में मैं बाद में आता हूँ.
एक बैंक निफ्टी की जो बहुत ही पावरफुल लेवल है, वो पावरफुल लेवल हमारी रहती है यहाँ पे 34,500। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, यहाँ पे मार्केट एक बार आपको शायद बाय दे, बट दिस बाय वुड नॉट बी वेरी वेरी बिग। 34,500 की जो बाइंग है, ठीक है। अल्टीमेटली टारगेट आएगा ये वाला 34,000, ये 500 पॉइंट की टारगेट आएगी, बट दिस वुड बी टारगेट वन। 34,500, 34,000 would be target two. Rest is bonus for me. Okay guys, rest is bonus for me. So हमारी जो एक रेंज बन जाती है स्ट्रैंगल ओपन करने वाले को, जैसे लास्ट वीक हमने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल दोनों ओपन किए विदाउट जीरो एडजस्टमेंट, हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। मैं आपको एडजस्टमेंट इंट्राडे वीडियो में बता दूंगा। बैंक निफ्टी में भी अगर हमको एक स्ट्रैंगल ओपन करना है, आई वुड बी कंफर्टेबल इन ओपनिंग 34,000। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ओके, 34,000 का पी एंड 36,100, 36,000 ही ले लो, क्योंकि ये ऐसे भी आई एम नॉट वेरी वेरी बुलिश के मार्केट इसको ऊपर जाएगा। दिस इज 36,400, 300 पॉइंट का रिस्क है। तो मोटा मोटा अगर हम ले 36,000 का सी एंड 34,000 का पी, अगेन 2,000 पॉइंट का रेंज दे रहा हूं मैं आपको, 2,000 पॉइंट का रेंज फॉर स्ट्रैंगल। ओके, ये स्ट्रैंगल ओपन करेंगे, एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज मार्केट इज हियर, तब तक हमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, और मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट दिया है कि यहाँ पे एक बार अगर टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव किया एम पैटर्न का टारगेट, तो मार्केट एक 500 पॉइंट की रिकवरी तो देगा। तो फ्राइडे मॉर्निंग हाफ में ही दे सकता है। हाँ, दोबारा ये सेल हो जाए अलग बात है, दे सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो 34,000 पी वुड बी ए वेरी वेरी सेफ वन टू सेल, वीकली वन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, एडजस्टमेंट कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी वीकली लेवल से, लेवल सबको याद हो गए, डू डाई लेवल 35,800, 36,300 इज अपर साइड कैपिंग, डाउन साइड में 34,000 का टारगेट है विथ ए फर्स्ट टारगेट वैल्यू ऑफ 34,500। ओके, पैटर्न मैंने आपको दे दिया है। तो मंडे हमें जो लगता है एक ब्यूटीफुल, अगेन अगेन दिस माइट वर्क और माइट नॉट वर्क, राइट। मार्केट अगर ऊपर जाता है, ये डू डाई लेवल में एक रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आना चालू करता है। वेडनेसडे को ये ब्रेक करता है, वेडनेसडे थर्सडे कंबाइन करके ये लेवल तक आ जाता है, फ्राइडे ऊपर जाता है और सेल करके यहाँ पे क्लोज करता है। दिस वुड बी आवर प्रेफरेबल ट्रेड। वैसे आई विल आस्क फॉर यू टू वेट फॉर मंडे। ओके, मंडे के क्लोजिंग के बाद ही हम एक सॉलिड व्यू हमारा और बना सकते हैं। ओके, मंडे अगर ऑपोजिट हो गया, फॉर एग्जांपल ऑपोजिट मतलब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, फिर तो हमारा जो एनालिसिस है टेक्निकल की, एस्ट्रो की, वो सब प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो मंडे तक रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि मैं जो एस्ट्रो टाइमिंग देता हूँ हर हफ्ता काम करेगा, अभी तक काम कर रहा है, बट मैं गारंटी नहीं देता कि हर हफ्ते काम करेगा। उल्टा हो गया, अगर अगर उल्टा हो गया तो हम ट्यूसडे से वो रिवर्स करेंगे, बट उल्टा होगा, वेदर इट विल बी रिवर्स्ड और नॉट, उसके लिए तो मंडे का वेट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, बट हाउएवर एज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज करेक्ट, मेरा व्यू है जो मंडे थोड़ा मार्केट हल्का से, ज्यादा नहीं, हल्का से ऊपर जाए इस एरिया से कहीं पे 35,700 टू 35,800 के रेंज में से, ये ब्लैक लेवल भी चलेगा 35,700, यहाँ से रेजिस्टेंस ले और नीचे की साइड ही मार्केट कंटिन्यू करे 34,000 तक। ओके, दैट वुड बी आवर प्रिफरेबल ट्रेड इन बैंक निफ्टी। ठीक है, क्लियर। ये है वीकली व्यू, लेवल दे दिया मैंने ऑलरेडी, 4 ही लेवल है वीकली के। निफ्टी में आते हैं। देखो निफ्टी में जो दिख रहा है, निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे। ओके, a lot of people might be thinking कि हम इसको बाय कर लेंगे, ऊपर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर ज्यादा जाएगा। क्यों? कि पहली चीज जो है, मार्केट जो व्यू बना रहा है, इसने यहाँ पे जाने की कोशिश करी थी इंट्राडे में, बट अगर आप देखोगे इसने अब लोअर हाई बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसने ट्रेंड तो चेंज किया है बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ओके, इसने ट्रेंड तो चेंज किया है। ओके, करेक्ट। एक बार देखते हैं अगर हमें कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर वो मिलता है तो दिस वुड बी ए ब्यूटीफुल ट्रेड एक्चुअली। ओके,
बट आई रियली डाउट कि हमें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलेगा बड़ा वाला। वो अभी फॉर्मेशन होना बाकी है एक्चुअली, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो लीव इट, वी विल लीव इट, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। नहीं है, मुझे तो दिख नहीं रहा, एटलीस्ट आई कांट सी इट। सो ठीक है, दैट इज फाइन, जबरदस्ती बना के कोई फायदा नहीं है। सो हियर आल्सो इफ यू लुक एट ऑन ए, इफ यू स्टार्ट विद अ वीकली वाला, ठीक है, ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है निफ्टी में, ओके, ये पूरे साल में इन 2022 जनवरी से भी अगर मैं लूं, 22 की बात कर रहे हैं, जनवरी से भी अगर मैं लूं वीकली बेसिस में, दिस 2 weeks has been very strong, very strong, okay, and the patterns for the weekly one has always been even pattern, right? So after this 2 weekly candle, I would recommend that we get a second even red candle in Nifty. एक बार अगर हम वीकली व्यू ले लेते हैं तो कहां तक, 61.8 बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम या 38% की एक रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो मैंने वीकली का लेवल दिया है। वैसे मेरा जो लोअर कैपिंग लेवल है ये है जो लास्ट वीक की लो है, बट यहाँ तक शायद मार्केट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक बाई जोन बना, आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ वेरी रीजनेबल रिट्रेसमेंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट, ओके। दैट मीन्स गाइस, अगर फ्राइडे की लो कट हो जाती है, वैसे वीकली लो तो नीचे है, बट फ्राइडे की लो अगर कट हो जाती है 17,150, तो हमारा टारगेट स्ट्रेट यहाँ पे होना चाहिए था 16,766। ये लेवल मैंने बनाया है, और ये जो लेवल बनाया है ये फीवो के नहीं है, ये फीवो मैंने अभी ड्रॉ किया है, बट यू कैन लुक एट द ब्यूटी ऑफ द फीवो लेवल कंसोलिडेशन हियर, ओके, ऑन ए वीकली लेवल, दिस इज अ वेरी पावरफुल लेवल। बाई जोन तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आता हूँ, ये वीकली में थोड़ा पावर मिल गया हमको निफ्टी में। डेली में अपन अगर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला लोअर हाई बना दिया है। लोअर हाई अगर इसने बना दिया है तो मार्केट क्या करेगा, द मोमेंट द स्विंग लो इज कट, मार्केट काट देगा उसको आइडियली। ये देखो, ये लो कट हो गया, अगर सस्टेन करना चाहिए, अगर ये लो कट हो गया, ठीक है, फिर तो नीचे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर फिफ्थ पैटर्न एटलीस्ट तो कंप्लीट करेगा निफ्टी, ऐसा, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। देखो मार्केट में सेल मत करो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बायर हो, यू आर नॉट कन्विंस, बट बाय भी बड़ा मत करो, ओके, डोंट बाय बिग, ठीक है। तो निफ्टी का वीकली लेवल में देता हूँ, डू डाई लेवल 17,200, मोटा मोटा वीकली सेल जोन इज हियर, नॉट ऑन द टॉप हियर, इट्स वेरी पावरफुल लेवल 17,350, इसके ऊपर मार्केट शायद नहीं जाएगा एंटायर। मैं बहुत रिस्की व्यू दे रहा हूँ, बिकॉज मार्केट इज क्लोजिंग नाउ 17,153, और मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट 17,350 के ऊपर नहीं जाएगा, दैट मींस अपर साइड ओनली 200 पॉइंट का मैं आपको कैपिंग दे रहा हूँ। इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि अगर निफ्टी को मूव करना होगा तो 600 पॉइंट एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा इन ए वीक, बट माय बिलीव इज शायद मार्केट 17,350 के ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे साइड जो है टारगेट हमारा 1 है 16,900, ओके, अगर ये लो ब्रेक होता है तो फ्राइडे का सेकेंड टारगेट इज 16,763। मार्केट अगर आपको ये बाई जोन के बॉटम में मिल जाता है इन द वीक, whenever even on a Friday 16,700, that means we're talking about a 400 पॉइंट का फॉल बाई चांस अगर होता है, तो ये आपकी ब्लाइंड बाइंग है इन द वीक, कभी भी मिले, थर्सडे मिले, फ्राइडे मिले, डजंट मैटर, 16,710 से ब्लाइंड बाइंग है। बट व्यू हमारा वही रहेगा, सेल ऑन राइज में रहो, ओके, टारगेट 1 16,900, टारगेट 2 16,750, ओके, ठीक है। इसमें वैसा बैंक निफ्टी जैसा कोई ये नहीं है, बट अगर मैं एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाऊं तो एक टारगेट आप निकाल सकते हो, सो दैट एटलीस्ट वी हैव ए रीजन आइडियली टू, ये रेक्टेंगल पैटर्न है जिसके ब्रेक पे हम ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट हमें इसी का ही लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कितना टारगेट आता है। एक 220 पॉइंट का फॉल मिनिमम हमारे पास होना चाहिए, तो रेक्टेंगल ब्रेक पे ये देखो 220 214,
ये टारगेट तो अचीवेबल है ही है। टारगेट 1 तो आना चाहिए कैसे भी, टारगेट 2 भी आ जाएगा, बट देखते हैं। ठीक है, टारगेट 2 कैसे आएगा हमें कैसे पता चलेगा? मंडे भी एस्ट्रो काम किया, ट्यूसडे भी एस्ट्रो काम किया, फिर थर्सडे तक ये टारगेट आएगा, नहीं तो मुश्किल है। अदरवाइज टारगेट 1 आ जाएगा 16,900। ठीक है, होप मोटा मोटा एवरीबॉडी इज क्लियर। 4 ही लेवल दिए हैं मैंने निफ्टी में भी, 16,350, 17,002, सॉरी 17,350, 17,200, 16,900, 16,750। सिनारियो मैंने बता दिया है, कैसे ट्रेड करना बता दिया। ये वीकली व्यू है जो जनरली ऑप्शन सेलर के लिए होती है। ओके, और जो ऑप्शन बायर है वो इंट्राडे वीडियो देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन सेलर के लिए निफ्टी में हम क्या पोजीशन ओपन करने की कोशिश करेंगे? हम पोजीशन ओपन करेंगे 17,350 का स्ट्रैंगल। निफ्टी में इस बार स्ट्रैंगल आप ओपन कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप मंडे की जगह ट्यूसडे ओपन करो। ओके, ट्यूसडे ओपन करोगे स्ट्रैंगल, क्योंकि ट्यूसडे तक मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका स्पेस होगा स्ट्रैंगल ओपन करने के लिए। बट ट्यूसडे करना। बैंक निफ्टी में आप मंडे ओपन कर सकते हो 17,350 टू 16,900, ये 900, सॉरी 16,800, ये 750 का हमारा टारगेट है, 800 ले लो आप स्ट्रैंगल ना। तो ये 500 पॉइंट की रेंज है स्ट्रगल की, वीकली की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 2000 पॉइंट का रेंज दिया है, निफ्टी में मैंने आपको 550 पॉइंट का रेंज दिया है। ये सेफ रहेगा मोस्टली। एडजस्टमेंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट अगर हमें करने की जरूरत पड़ेगी जब मार्केट यह लेवल तक आएगा और रिवर्स नहीं करेगा, दैट मींस मार्केट हैज टच्ड द लेवल, बट फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स मार्केट इज नॉट रिवर्टिंग बैक, दैट इज हाफ ए डे, 2-3 आवर्स मार्केट इज नॉट रिवर्टिंग बैक, तब हम डरेंगे। अदरवाइज बिंदास ट्रायंगल रख सकते हैं निफ्टी में। ओके, ठीक है। और स्ट्राडल जिन्होंने ओपन किया है निफ्टी में, ट्यूसडे डे एंड में एक बार क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन वेडनेसडे थर्सडे हम एक फॉल देखने की कोशिश कर रहे हैं बड़ा वाला। तो फिर पुट साइड में आपको डेल्टा हेजिंग करते करते थक जाओगे। ठीक है, मतलब पुट साइड लेग को बचाने के लिए, टू सेव दैट लेग, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ डेल्टा हेजिंग। ओके, तो कुछ लोगों ने पूछा है डेल्टा हेजिंग और ड्रिफ्टिंग का वीडियो बनाने के लिए। whenever I have time I'll let you know, I'll do that. But guys, if you're doing a weekly option selling position, no, delta hedging itself is enough to give you profit, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका फेवर में ऐसे भी रहेगा, क्योंकि ये वीकली हो गया। वीडियो शायद लंबा हो गया गाइस, मैं बोला था छोटा करूंगा, बट मंडे का ट्रेड कर लें। ठीक है, बाकी जो चीजें हम डेली में देख लेंगे। मंडे का ट्रेड में गाइस देखो, एक सेकेंड, मैं फटाफट कर देता हूँ मंडे के ट्रेड में। मंडे का ये ट्रेड जो है, यहाँ पे एक सेल जोन है। टाइमिंग हमें एक बार लेना पड़ेगा अपने को। टाइमिंग हमने क्या रखी थी? हाँ, ये वाली देखो, 9:20 to 11 डाउन, 11:20 to 1 PM रेंज बाउंड, बट अपसाइड क्या, 1 PM to 3 PM पॉजिटिव बाय ऑन डिप्स। दैट मींस 1 बजे के बाद शायद मार्केट में आपको एक बाय ऑन डिप्स मिलेगा, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो फर्स्ट हाफ में सेल हम ले रहे हैं। हाँ, तो दिस मेक्स रियली सेंस एक्चुअली एज पर द टाइमिंग आल्सो। दिस इज आवर वीकली डू डाई लेवल। मार्केट अगर ये सेल जोन से दोबारा, जैसे ये है बड़ा नहीं, तो ये अगर सेल देना चालू करता है 11 में रेंज बाउंड करेगा, और 1 PM के पास यहाँ से जाके ऊपर साइड अगर कर देता है, तो एक डोजी कैंडल मंडे मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है इस तरह की। ये बहुत शायद रेयर सिनारियो हो जाएगा, बट ये हाई पॉसिबिलिटीज है मार्केट करने की। अगर मार्केट ये सेल जोन के ऊपर गैप अप किया, सबको पता है आपको मार्केट कहां तक लेने के जाना है, 17,350। उसके बाद फिर पोजिशनल सेल अपन चालू कर सकते हैं। ओके, पोजिशनल सेल अपन चालू कर सकते हैं, इवन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कंबाइन। ठीक है, दिस इज सिनेरियो 2। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो लेट इट कम, फिर उस केस में मेरा कोई गारंटी नहीं है। पहला सेल ले लो 11 बजे तक, जब तक लेना है। बाय अगर करना है 17,033 और 17,050 भी चलेगा। तो 17,030 टू 17,050 का जो लेवल है, उस लेवल के आसपास आफ्टर 1 PM एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हो टुवर्ड्स रिकवरी। ओके, बड़ा होगा छोटा होगा आई डोंट नो। दिस आर द ओनली 3 ट्रेड्स फॉर मंडे। के टाइम नहीं है तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं गाइस, आई हैव सम अदर कॉल्स टू गो एंड टेक ऑफिस के।
संडे भी काम करना पड़ता है ऑफिस के लिए, ठीक है। बट बैंक निफ्टी वीक है, जैसे मैं बोला आपको 28 29 बैंक की हॉलीडेज है, तो ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। वीकली डू डाई लेवल यहाँ पे है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रिएक्शन डेफिनेटली देगा 35,900 से, आप सेल करोगे, ठीक है, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। और फिर 1 o'clock के बाद अगर यहाँ पे मिलता है 35,400 से, आप एक बार बाइंग करने की कोशिश करना। ये अपर साइड का सिनारियो है। डाउन साइड का सिनारियो है, मार्केट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो ये डे लो के कट पे, ओके, ये डे लो के कट पे 34,245 से 34,900 तक ले, ये 300 पॉइंट की सेल आपको लेना है टिल 11:30, उसके बाद तो रेंज बाउंड है। फिर मार्केट रेंज बाउंड सिनारियो में आपको सेकंड लेग दिखाएगा, अगर बाई होना होगा 1 o'clock, जैसे ही सेकंड लेग कट होगा आफ्टर 1 o'clock बाय कर लेना एटलीस्ट यहाँ तक, ओके। 200-250 पॉइंट की बाइंग करनी है, उसके बाद रेस्ट इज बोनस, बट ये 200-250 पॉइंट की बाई कर देनी है, मार्केट यहाँ तक भी आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यही दो सिनारियोज हैं ट्रेड करने के बैंक निफ्टी में कल, ओके। और फिर बाकी जो होगा हम लाइव में देखेंगे, क्योंकि मैं डेली का जो व्यू है इतना डिटेल में कवर नहीं किया, जल्दी जल्दी खत्म किया, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस का वीडियो था। तो मैं कल लाइव में आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कल इवनिंग में हम ट्यूसडे के लिए डिटेल वीडियो बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।